विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भक्ति श्रद्धैकमूला विरहितविषया बोधमूलं विरक्तिर्दिध्यासा लक्षितेऽर्थे श्रवणमननजा सम्प्रसूते समाधिम् ज्ञानाभ्यासप्रधाना घनरतिरुदिता हन्त्यविद्यामवद्याम् श्रीपूर्णानन्दतीर्थे वचसि वयममी निर्भरं मज्जिताः स्मः। अखण्डानन्द सम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। ॐ अज्ञानान्तर्गहनपतितान् आत्मविद्योपदेशै त्रातुं लोकान् भवदवशिका तापपापज्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याणसंशयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदु। तथा च लोके अनुभवः शुक्तिका ही रजतवद अवभासते एकश्चंद्रः सद्वितीयवत् इति। लोक में अनुभव है कि शुक्ति ही रजत की तरह भासती है तथा एक चंद्रमा दो की तरह प्रतीत होता है। तो ठीक है, अब इसमें तो प्रश्न उठा रहे हैं। आपका दृष्टांत भी अपूर्ण है, आपका अध्यास का विषय भी अपूर्ण है। तो जो अध्यास की संभावना ही नहीं है, क्योंकि विषय जो होता है वो विषय नहीं हो सकता, इसलिए विषयी और विषय के अध्यास की कोई संभावना नहीं है और आपका दृष्टांत भी उपयुक्त नहीं है। तो प्रकरण में अध्यास की संभावना का वर्णन है, अर्थात असंभावना जो दिखाई उसका निराकरण है आगे के प्रकरण में। और दो जो लोक प्रसिद्ध यहां दृष्टांत दिए हैं, तो पूर्व दृष्ट रजत के पूर्व संस्कारों का, रजत के पूर्व संस्कार है, तो उसमें शुक्तिका में अधिष्ठान शुक्तिका है और पूर्व दृष्ट जो चांदी का संस्कार है उसके कारण दिखता है। तो ये हुआ कि भाई संस्कार हमेशा ही हो आवश्यक नहीं है, उसके बिना भी अध्यास होता है।
इसलिए दूसरा दृष्टांत यहाँ पर द्विचंद्र का दिया। तो चंद्रमा का, 2 चंद्रमा का होना ये पूर्व संस्कार नहीं है, लेकिन उसमें द्वित्व दिखता है। तो एक चंद्रमा जो दिखता है उसमें द्वित्व का अध्यास हो जाता है। तो आंख का ठीक ठीक संबंध नहीं होने से, संयोग नहीं होने से बाधा पड़ गई, वहां प्रतिबंध हो गया, इसलिए 2 चंद्रमा दिखने लगे। तो ये अध्यास कैसे है? तो इंद्रिय ग्राह्य में अध्यास होता है और तो होता नहीं। तो पढ़े हम लोग, कथम पुनः प्रत्यगात्मनि, बहुत छपाए थे, किसी के पास नहीं है, पढ़ना है। कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासो विषय तद्धर्माणाम सर्वो हि पुरोवस्थिते विषये विषयांतरम अध्यस्यति युष्मत् प्रत्यय अपेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि उच्यते न तावदयम् एकान्तेन अविषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धे। तो प्रश्न उठाया और उसका उत्तर दिया, शंका उठाई और उसका समाधान किया, असंभावना दिखाई और असंभावना का निराकरण किया। तो इसमें कहा प्रश्न में कि जो इंद्रियादियों को वैसे कल हो चुका है का विषय जो प्रत्यगात्मा है उसमें विषय और उनके धर्मों का अध्यास कैसे होगा? वो तो दिखता नहीं, उसमें अध्यास कैसे होगा? इसलिए स्वप्रकाश की परिभाषा ली थी। अब अवेद्यत्वे सति स्वयं प्रकाश अपरोक्षत्वम स्वयं प्रकाशत्वम। तो सभी प्राणी जो सामने विषय होता है, पूर्ववस्थित सामने जो विषय, पूर्ववस्थित एवं विषय जो सामने विषय होता है उसमें ही दूसरे विषय का अध्यास करते हैं। सीपी है तो उसमें चांदी का अध्यास करते हैं। लेकिन युष्मत् प्रत्यय अपेतस्य, युष्मत् प्रत्यय का जो अविषय है प्रत्यगात्मा, अपना अंतरात्मा, जिसको तू नहीं कहा जा सकता, जो हमेशा मैं रहता है, युष्मत् माने तुम, तो जिसको तुम नहीं कहा जा सकता, अन्य नहीं कहा जा सकता, दूसरा नहीं कहा जा सकता, उस प्रत्यगात्मा को आप स्वयं अविषय कैसे कहते हो? आप तो बड़े समझदार हो, आप जानते हो कि प्रत्यगात्मा अंतरात्मा है, तो उसमें कैसे ये अध्यास ये आप कहते हैं? क्योंकि किसी का ऐसा अनुभव तो है नहीं। तो इंद्रिय ग्राह्य में ही अध्यास होता है, या अध्यास असिद्ध है, या तो दृष्टांत पूर्ण है, कोई और दृष्टांत दीजिए। तो पूर्व पक्षी प्रत्यगात्मा इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अविषय है, इसमें उसमें विषय और विषय के धर्मों का अध्यास कैसे संभव है, यह प्रश्न उठा रहा है। तो उसका उत्तर देते हैं, सर्वो ही पुरोवस्थिते विषये विषयांतरम अध्यस्यति। नहीं, वो पूर्व पक्षी बोल रहा है, सर्वो ही पुरोवस्थिते विषय। तो उत्तर, उसमें जो आक्षेप किया गया है, उत्तर समझने के लिए उसके आक्षेप को भी समझ लेना चाहिए। तो अध्यास किसे कहते हैं, फिर से दोहरा लीजिए, इतने समय से तो हम लोग उस पर विचार कर ही रहे। तो एक चीज को दूसरी चीज समझ लेना, इसको कहते हैं अध्यास। दूसरा, जिसमें जो चीज दिख रही है उसमें उसका विवेक नहीं होना, विवेकाग्रह निबंधनो भ्रमिति। तो जो चीज दिख रही है उसमें विवेक ना होना, तो विवेक का अभाव, वो अध्यास है। तीसरे, अपने अत्यंता भाव में दिखना, जहां जल का छींटा भी नहीं है वहां दिखता है कि जल लहरा रहा है, मरुमरीचिका का जल, जहां पानी है नहीं। तो अपने अत्यंता भाव में दिखना,
जहां सांप है ही नहीं, वहां उस रस्सी में जो उसका सांप का अत्यंता भाव है, वहां प्राणी उस सांप का दिखना, तो ये अपने अत्यंता भाव ने दिखना। तीसरी बात, चौथी बात की ज्ञान से निवृत्त हो जाना, ज्ञान से निवृत्त हो जाना, तो ये अध्यास के लक्षण है। और प्रत्येगात्मा की क्या है? प्रत्येगात्मनि अविषये, तो प्रत्येगात्मा की क्या है कि जो सबके पीछे रहता है। प्रतीपम देहेन्द्रियादिभ्य प्रतीपम विपरीततया अंचति। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि के पीछे रहकर और उनको प्रकाशित करता है। अभी अंचति, अंचु जो धातु है वो बहुत सारे अर्थों में प्रयुक्त होती। पूजा के अर्थ में पूज्यते, महीयते, प्रकाशते, विद्यते, विराजते, तो जो विराजमान रहता है, जो प्रकाशित करता है, जो इति प्रत्यय, जो देह इंद्रिय आदियों का प्रकाशन करे, वो प्रत्येगात्मा पीछे रहकर, अथवा बुद्धि इंद्रिय आदि के पीछे रहकर और उनको प्रकाशित करता है। बुद्धि इंद्रिय आदि को स्वयं प्रकाशित होता है और बुद्धि मन इंद्रिय आदि को भी प्रकाशित करता है। और तीसरा वहां विराजमान होता है, प्रकाशते विद्यते इति प्रत्यक, जो देह इंद्रिय आदि की उल्टी दिशा में पीछे बैठकर देखता है, वो प्रत्यगात्मनि अविषये, वो प्रत्यगात्मा। तो प्रत्यगात्मा शब्द का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। कैसे बना? प्रत्यक माने सबके पीछे, या उल्टा प्रतीपम, अंचति और आत्मा। तो अथवा तो प्रति शरीरम अंचति इति प्रत्यक, प्रत्येक शरीर में रहकर जो प्रत्येक शरीर का प्रकाशन करता है उसको भी कहते हैं प्रत्यक, प्रत्यगात्मा। तो इंद्रियों से जो जो हम देखते हैं उसमें अध्यास होता है, ये कह रहे हैं, उसमें उल्टा दिखने लगता है। तो जो इंद्रियों से दिखे नहीं उसमें कैसे अध्यास होगा, इनका प्रश्न ये है। तो इंद्रियों से जिसको हम देखते हैं उसमें दूसरा विषय आके दिखने लगता है और अध्यास हो जाता है। लेकिन जो उल्टी दिखती हैं, जो स्वयं पीछे रहती हैं, उसमें अध्यास होगा कि नहीं होगा, ये प्रश्न है। जो इंद्रियों से दिखे ही नहीं, पीछे बैठा, अविषय हो, प्रत्यगात्मा शब्द का प्रयोग इसीलिए किया, अविषय हो, उसमें विषय और उसके धर्मों का अध्यास कैसे होगा? एक तो कुछ सादृश्य होता है, रस्सी लंबी लंबी है, सांप लंबा लंबा है, गोल गोल है, तो कुछ दिखता है और उसमें सादृश्य होता है। यहां कोई सादृश्य नहीं है, और जो पीछे रहता है, दिखता ही नहीं है, उसकी कोई स्मृति नहीं होती। स्मृति रूपा पूर्व दृष्टावभाषा पहले कर चुके हैं, तो उसकी कोई स्मृति नहीं होती। तो स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टावभाषा, तो ऐसे में जब सादृश्य भी नहीं होता और उसकी कोई स्मृति भी नहीं होती, तब उसका अध्यास कैसे होगा? कथम पुनः प्रत्यगात्मनि, आक्षेप किया अध्यास पर, आक्षेप किया। प्रश्न ये भी उठता है कि आत्मा प्रकाशते वा न वा, आत्मा प्रकाशित होता है कि नहीं होता है, विषय होता है कि नहीं होता, माने प्रकाशित होता है कि नहीं। जैसे घट है, पट है, मठ है, ये सब क्या है? दिखते हैं। वैसे आत्मा दिखता है कि नहीं दिखता? नहीं दिखता। तो जैसे आत्मा दिखता है उन घट पट मठ आदि की तरह, न चेत प्रकाशते, यदि उनकी तरह दिखता नहीं है तो अध्यास कैसे हो सकता है? विषय और उसके धर्मों का दिखता नहीं तब अध्यास कैसे हो सकता है? अन्य विषय का अध्यास उसमें कैसे हो सकता है? एक बात। दूसरी बात, दूसरा इस प्रश्न में प्रश्न यह है कि जो भी हम क्रिया करते हैं उसका फल पर समवायी होता है। एक शब्द है, आप इससे घबराना मत,
जो अर्थ समझाएंगे उसको याद रखना, इस शब्द को भूल जाना। वो क्या ब्रह्म सूत्र है तो थोड़ा थोड़ा दार्शनिक शब्दों का प्रयोग है। सुन लेने से ऐसा है कि किसी के संस्कार पड़ गए तो आगे काम दे देंगे, कभी दर्शन पढ़ेंगे तो जो भी हम क्रिया करते, एक तो वो प्रकाशित नहीं होता, दृश्य नहीं है। दूसरा, जो भी हम क्रिया करते हैं उसका फल पर समवायी होता है, अर्थात अन्य के लिए होता है। जो हम क्रिया करते हैं उसका फल, उस दिन सुनाया था आपको कार्य और कार्य में की बात की एकता सुनाई थी, तो कहा कि उसका फल जो है वो दूसरे के लिए, पर समवायी माने दूसरे, पर शब्द तो आप जानते हैं, दूसरे के लिए होता है। जैसे हम चलकर जाते हैं तो चलकर वो क्रिया है, तो चलकर कहां जाएंगे? दूसरे किसी गांव में जाएंगे। देवदत्त चलकर बिंदुपुर जाता है, तो देवदत्त चलकर और अन्य गांव में जाता है। आप जो कर्म करते हैं वो दूसरे के लिए करते हैं, जैसे चलकर। उसी प्रकार से ज्ञान में भी क्रिया होती है। तो ज्ञान में भी जो क्रिया होती है, तो ज्ञान में जब क्रिया होती है तो ज्ञान का विषय ज्ञेय होता है, अन्य होता है। ये फूल है तो फूल क्या है? हमारे ज्ञान का विषय ज्ञेय बनता है। तो ज्ञान का विषय ज्ञेय बनता है, अर्थात हमारा ज्ञान नेत्र प्रमाण से चलकर और फूल तक जाता है और फूल को ग्रहण करता है। तो ये फूल का वो कहता है कि गोल है, पीला है, गेंदा है, ये उसको फूल को देखकर ये बात वो करता है। तो ज्ञान क्या होता है? तो ज्ञान में भी क्रिया होती है। तो कर्ता में कर्म होता है और ज्ञान में क्रिया होती है। तो ज्ञान क्रिया क्या होता है? जैसे कर्ता में क्रिया ही होती है, तो ज्ञान का विषय ज्ञेय होता है। जैसे नहीं कर्ता कर्म भवति, जो विषय ज्ञान है ना वो कर्म ही है, ऐसे समझ लो सूक्ष्म। तो नहीं कर्ता कर्म भवति, कर्ता जो है वो कर्म नहीं होता है, और न ज्ञाता ज्ञेय भवति, और ज्ञाता ज्ञेय नहीं होता है। तो न ज्ञाता ज्ञेय का व्यापार वो भी नहीं होता। तो कर्म का जो कर्ता का जो व्यापार है उसको हम बोलते हैं कर्म, और ज्ञाता का जो व्यापार है उसको क्या बोलते हैं? वृत्ति, वृत्ति ज्ञान। तो वृत्ति ज्ञान जब तक होगा उसमें अन्यता रहेगी, तो उसको बोलते हैं वृत्ति ज्ञान। तो अपने बारे में नहीं होता, वो हमेशा दूसरे के बारे में होता है। ये पूछ रहा, अब इनको इतना ही ज्ञान का मालूम है, आत्मज्ञान का मालूम नहीं, इसलिए ये पूछ रहे हैं कि दूसरे जैसे कर्तृकर्म विरोध होता है, कर्ता और कर्म पृथक पृथक होते हैं। अपने ही कंधे पर चढ़ जाओ तो वो संभव नहीं होता है, तो इसको कर्तृकर्म विरोध बोलते हैं। उसी प्रकार से ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक नहीं हो सकते, उसका विरोध होता है। अपना ज्ञान अपने को हो रहा है, ये नहीं हम अपनी आंख से अपने को देख रहे हैं, तो किसको देखोगे? शरीर को देखोगे, आत्मा को थोड़ी देखोगे, ज्ञान स्वरूप जो है। तो आत्मदेव प्रकाशक हैं, वो प्रकाश्य नहीं है, प्रकाश्य नहीं है। ज्ञाता है, ज्ञेय नहीं है। यदि प्रकाश्य होंगे तो अध्यास हो सकता है, पर प्रकाशक हैं तो इसमें अध्यास असंभव है। बहुत सरल सरल बात है, अब कठिन नहीं समझना, आज का सब कुछ सरल है। तो प्रकाश्य हो भी नहीं सकता है आत्मदेव। क्यों? क्योंकि प्रकाशक कभी प्रकाश्य नहीं हो सकता, वो तो प्रकाशक है, प्रकाश्य नहीं हो सकता। तो प्रत्येगात्मा में अध्यास संभव नहीं है। एक चीज, इसको ऐसे समझो, एक चीज मैं है और एक चीज यह है। तो जो एक चीज मैं है उसको बोलते हैं अहम वृत्ति, और जो यह है वह है इदम वृत्ति। तो यह को मैं जानता है, लेकिन मैं को यह नहीं जानता। तो
मैं को यह नहीं जानता, तो हाथ वाला जो फूल है तो उसको हाथ फूल है, हाथ है, विषय है, और मैं को प्रतीत होता है। तो ये सब यह है। तो कौन सा मैं? एक मैं में मैं के भी विभाग हो जाते हैं, एक गे बनता है जो मैं। तो हाथ वाला मैं, आंख वाला मैं, वृत्ति वाला मैं, बुद्धि वाला मैं, यह जो मैं है यह छोटा मैं है, छोटा मैं है। और ये जो छोटा मैं है, आंख वाला, वृत्ति वाला, बुद्धि वाला, ये जो मैं है ये छोटा मैं है और ये नाशवान होता है। बौद्ध लोगों ने इसे ही नाशवान कहा। बड़े मैं तक तो पहुंचे नहीं, जो प्रत्येक आत्मा है उस तक पहुंचे नहीं, इसे नाशवान मानते हैं। जैन इसे घटने बढ़ने वाला मानते हैं, छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। हम उसे अहमर्थ कहते हैं, अशोधित अहमर्थ। ये शब्द है, इसको भाई याद रखना पड़ेगा। ऊपर समवायी को आप भूल जाना, कोई आवश्यकता नहीं। पर अहमर्थ, शोधित अहमर्थ, ये आपके बहुत काम की चीज है। तो शोधित अहमर्थ और अशोधित अहमर्थ। तो ये अशोधित अहमर्थ है, अलक्षित अहमर्थ है। अहमर्थ का वाच्यार्थ है जो यह के साथ मिला रहता है। आपकी इसलिए समझ लेंगे तो आपको अध्यास की ग्रंथियां खुलती जाएंगी। तो यह अहमर्थ है, ये अहमर्थ का वाच्यार्थ है। अशोधित अहमर्थ, अलक्षित अहमर्थ, तो द्रव्य के साथ अपने को मिला लेता है और अपने को मरता जीता अनुभव करता है। वह बुद्धि के साथ मिला लेता है और वह अपने को द्रव्य के साथ मिला के, बुद्धि के साथ मिला के घटता बढ़ता दिखता है। और बुद्धि का उच्छेद हो जाने पर कहता है कि मेरा उच्छेद हो गया। ये आत्मोच्छेद, बौद्धों ने इसे ही निर्वाण कहा। तो बुद्धि का उच्छेद हो जाने पर, इसीलिए उनको बौद्ध कहते हैं, क्योंकि बुद्धि को ही आत्मा बना दिया और वहीं तर वो आत्मवादी नहीं है, वो बुद्धिवादी है, इसलिए बौद्ध कहलाए। तो बुद्धि के उच्छेद हो जाने पर उच्छिन्न मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं। पर कैसा है ये इस बात को कि कौन उच्छिन्न होगा? केवल वाच्यार्थ मात्र, केवल अलक्षित अहमर्थ, केवल अशोधित अहमर्थ, उसका उच्छेद होगा। ये ऐसे है कि जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, ठीक है। अब वो जो लहरें हैं वो नाचती हैं, कूदती हैं और वो बोलती हैं कि कहीं मैं मर न जाऊं, क्योंकि वो अपने को जल नहीं समझती है, जल तत्व नहीं समझती। तत्व विचार है ना, तो तत्व जल तत्व नहीं समझती है। पर वो एक जो आकृति लहर की उठी है, तो वो पहले उठती है तो बोलती है कि मैं पैदा हुई, देखो मैं नाच रही हूं, देखो मैं गा रही हूं, मैं कूद रही हूं, मैं उछल रही हूं, अरे 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 देखो मैं गई गई, मरी मरी मरी, मर गई। तो क्या मरा? वो भ्रामक जो एक लहर, अहमर्थ, अशोधित अहमर्थ, जिस अहम ने अपना शोधन नहीं किया था, अपनी खोज नहीं की थी, अपने आप को पहचाना नहीं था, अध्यास की निवृत्ति नहीं की थी, देहाध्यास बना हुआ था। तो उस देहाध्यास को लेकर ही वह अपने अस्तित्व को मान रही थी। इसलिए वो बोली कि मैं कौन हूं? मैं एक लहर हूं, मैं सुंदर हूं, अथवा सुंदर नहीं हूं तो मेरी तो नाक अच्छी नहीं है, मेरी तो आंख जरा तिरछी है। तो वो अपने उस अशोधित अहम को लेकर उसी को अध्यास होता है, उसी को अध्यास कहते हैं। तो लक्ष्यार्थ तो उसका संविद मात्र है, ज्ञान मात्र है, जिसमें अहम और इदम का भेद नहीं है। लेकिन उसने इदम के साथ अपने को मिला के और अपने
शोधित अहम को, अपने विशुद्ध अहम को जाना नहीं। इस अपने अनंत स्वरूप को जाना नहीं, उसको न जानने के कारण कि मैं तो समुद्र हूं, मैं तो जल तत्व हूं, समुद्र भी छोड़ दो, जल तत्व की वहां बात है, तो वो हूं, तो उसको जाना नहीं, इसलिए वह अपने को छोटा सा एक कतरा समझने लगी और उसको लेकर दुखी होने लगी। अब दुख किसने दिया? का भगवान ने दुख दिया। आप कहते हैं ना, भगवान ने दुख दिया। और निवृत्ति के लिए भगवान के मंदिर में जाएंगे, कुछ पंडितों को बिठा के अनुष्ठान करवाएंगे, करते हैं, तो उसको करने में कोई बुराई नहीं है, पर पहले अपने को जान तो लो महाराज, कुछ नकली बने हुए हम घूम रहे हैं। तो आप जो संविद मात्र हैं, ज्ञान मात्र हैं, जिसमें अहम और इदम का भेद नहीं है। आपको जब तक परीक्षा कीजिए, आप देखिए आप अपने स्वरूप को क्या मानते हैं। आप अशोधित रूप मानते हैं, आप अपने आप को यह वाला मैं मानते हैं, जो यह के साथ जुड़ा हुआ है। वो यह वाला मैं अपना व्यवहार चलाता है, चलाने दीजिए। अभी श्री महाराज जी एक दृष्टांत सुना रहे थे, तो उसमें बोल रहे थे कि बीच बीच में जो चर्चा व्यवहार की हो जाती है, वो तो भाई कलयुग की मक्खन पॉलिश है कि हम तो सत्संग की ही चर्चा करते हैं, लेकिन बीच में जो 1 मिनट 2 मिनट जो जगत की चर्चा हो जाती है, तो महाराज जी के जो मित्र थे उन्होंने बोला कि ये तो हम कलयुग को खुश रखते हैं, नहीं तो चढ़ बैठेगा। तो थोड़ा उसको, तो जो अपने स्वरूप को आप क्या मानते हैं, जो यह वाला मैं है, वो थोड़ी देर व्यवहार करता है तो उसको कर लेने दीजिए। और जो अपने स्वरूप को, तत्व को जान जाता है, उसी के जीवन में आप देख लेना, उसी के जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा होगी, उसी के जीवन में उपासना की प्रतिष्ठा होगी, उसी के जीवन में योग की प्रतिष्ठा होगी। यदि तत्व का आधारभूत तत्व ज्ञान नहीं है, तो इन सब की कोई प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तो आप अपने को यह वाला मैं मानते हैं, अथवा शुद्ध स्वरूप संविद मात्र जो यह से विनिर्मुक्त मैं है, वो मानते हैं। यदि आप अपने को अशोधित मैं, छोटा वाला मैं, कभी भासता है कभी नहीं भासता महाराज, कभी सो जाता है सुषुप्ति में, लेकिन सुषुप्ति में सारे अनर्थों को अपने में लीन कर लेता है, और जागृत स्वप्न में वो फिर प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि ये छोटा वाला मैं जाग जाता है, प्रकट हो जाते हैं। जब नहीं भासता, जब ये छोटा वाला मैं नहीं भासता, तब जागृत के सब दुख मिट जाते हैं। कहते हैं ये बहुत दुखी है, इसको गोली देकर सुला दो, सो जाएगा तो सब, तो छोटे वाले मैं को सुलाया जा सकता है। तो ये जब तक आपका ये अशोधित मैं, छोटा वाला मैं, ये इससे आप विनिर्मुक्त नहीं हुए, तो संविद मात्र, ज्ञान मात्र आप अपने को कैसे जानेंगे। तो स्वप्न में, जैसे स्वप्न में बाघ खाने को आता है, महात्मा लोग यही दृष्टांत देते हैं, क्योंकि बाघ वहां दहाड़ेगा और आपकी नींद खुल जाएगी। उसी प्रकार से वेदांत आपको दहाड़ेगा। वो क्या है? तावत गर्जंती शास्त्राणी जम्बुका विपिने यथा न गर्जति महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। तो वेदांत केसरी माने बाघ जब दहाड़ेगा तो आपकी नींद खुल जाएगी और ये छोटा मैं खत्म हो जाएगा। आपको अब ये समझना नहीं कि बाघ खा जाएगा। कहा महाराज हम तो बहुत फंसे, रोज प्रातः वेदांत सुनने जाते थे और वेदांत के बाघ ने हमें खा लिया। वो छोटे छोटे जो सियार जंगल में हुआ करते थे, वही ठीक था हमारे लिए। तो इसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तो ऐसा कोई बाघ के सामने जाने को तैयार हो तो आए मरने को। तो ही तो अपने अशोधित मैं को ही लेकर, और जो कि सब दुखों का मूल है। तो स्वप्न का जो बाघ होता है, न वह सच्चा होता है
न स्वप्न का शरीर सच्चा होता है। अशोधित मैं ही सब दुखों के मूल में है, और यह अध्यास से प्राप्त है। अध्यास को आप नकार ही नहीं सकते, नैसर्गिक है। आप ये विचार करो, दुख आता है न जब, तो आप ये देखिए कि जो अशोधित मैं है, जो यह वाला मैं है, जो छोटा मैं है, इसी को सारे दुख लगते हैं। और इसी में आके, और आप वो नहीं देखते हैं, आप ईश्वर को नहीं देखते हैं, जो तत्व है उसे नहीं देखते हैं। आप ये देखते हैं कि इसने किया, और उस पर जाके मुकदमा चलाते हैं। तो किसी पर मुकदमा नहीं करके आप विचार कीजिए। स्वप्न में भी जब बाघ झपटता है तो आपको वहां डर लगता है, दुख होता है। क्यों? क्योंकि स्वप्न में अध्यास है। अध्यास है वहां या नहीं? अध्यास है। और महाराज वेदांतों में ये भी कहते हैं कि स्वप्न में यदि कोई तत्व ज्ञान सुना दे आपको और वहां ज्ञान हो जाए तो जागृत में भी हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान है। ज्ञान तो स्वयं प्रकाश है, वो एक बार हो गया तो हो गया। स्वप्न के मन बुद्धि ने सुना तो वही मन बुद्धि जागृत में है। जो वहां स्वप्न पुरुष बना वो स्वप्न दृष्टा जागृत दृष्टा से भिन्न नहीं है, वो उससे एक ही है। जो विश्व है वही तेजस है, जो तेजस है वही विश्व है। तो स्वप्न के का विचार करने से कहा क्या बार बार स्वप्न ला देते हैं। वो लहर वहर की बात सुनाई, वो तो हमें अच्छी लगी कि लहर नाचती है कूदती है, पर ये स्वप्न का दृष्टांत आप क्यों ले आते हैं? तो स्वप्न के विचार से कतराओ मत, अन्यथा जीवन के रहस्य को समझाने वाली जो ये अवस्था है स्वप्नावस्था, उससे आप वंचित रह जाओगे। सत्य की खोज में व्यष्टि का विचार, समष्टि का, जीवन के जितने भी स्तर है, व्यष्टि जीवन, समष्टि जीवन, सब स्तरों की मीमांसा करनी पड़ती, विचार करना पड़ता है, विवेक करना पड़ता है, यदि आप सत्य को जानना चाहते हैं। तो मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं तब मन की सारी अवस्थाओं का विचार करना चाहिए। मन नियंत्रित होकर क्या सोचता है, अनियंत्रित होकर क्या सोचता है, चेतन दशा में होता है तब क्या सोचता है, अवचेतन अर्धचेतन दशा में होता है तब क्या सोचता है। अब बोलते हैं ना, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। तो उस दशा में सुषुप्ति में क्या स्थिति होती है, इस सभी का विचार करना चाहिए। तो सभी अवस्था का विचार करने से कतराए नहीं। और स्वप्नावस्था तो विशेष दी है भगवान ने, उससे आपको अनेक रहस्य खुलते हैं। अध्यास से ही स्वप्न दिखता है नहीं, और नहीं तो हमको विचारक की कक्षा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है यदि हम उसका विचार नहीं कर सकते। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, मूर्छा, पागलपन, कर्मातिशयता, कर्म निवृत्ति, भावुकता, भावनामयता, सभी पर भावना भी एक स्थिति होती है। भाव समाधि लगती है, आप जानते हैं, और भाव समाधि की बड़ी प्रशंसा भी है। तो वो सब है, तो उसका विचार करना पड़ेगा। और विज्ञान यदि मन की कोई नई अवस्था की खोज कर लेता है, ढूंढ निकालते हैं, तो उस पर भी विचार करना पड़ेगा। तो इसमें आपत्ति क्या है कि प्रत्यगात्मा का स्वरूप जो संविद मात्र है, संविद स्वयं प्रकाश, संविद स्वयं प्रकाश है, किसी और स्वयं प्रकाश माने किसी और प्रकाश की अपेक्षा नहीं है, पर प्रकाश की अपेक्षा नहीं, परापेक्षा प्रकाश है। जब हम अपने को व्याकरण और न्याय का पंडित, किसी भी विषय का, साइंस का पंडित मानते हैं, उसका बुद्धिमान मानते हैं कि हम उसमें निष्णांत हैं, तो बुद्धिस्त बुद्धि में जो ग्रंथि होती है उसके ज्ञान को लेकर हम अपने को ज्ञानवान मानते हैं।
ये अध्यास है, ये अध्यास है। तो ऐसा नहीं कि आप व्याकरण न्याय का दृष्टांत महाराज जी ने दे दिया तो वही बात। अरे हमारी माताएं हैं, वो अपने को पाक शास्त्र का बड़ा भारी विद्वान मानती हैं, और उनको ये लगता है कि बहू जो है वो रसोई घर में बर्तन ही ठीक से जमाने नहीं आती उसको। हम ही जानते हैं कि रसोई घर में कैसे बर्तन व्यवस्थित रखना चाहिए, कहाँ कटोरी रखना चाहिए, कहाँ गिलास है, और बहू को इतना सिखाया तो भी जानती नहीं है। तो ये बुद्धि की एक जागृति है, बुद्धि की जो बुद्धि में ग्रंथियां होती हैं वो काम करती हैं, ब्रेन कह लो, तो वो काम करता है। तो हम जब बुद्धिस्ट ज्ञान विषयक ज्ञानवान अपने को मानते हैं तो दिमाग की ग्रंथियों में ही ज्ञान समाया होता है, और एक ज्ञान वो होता है जो अनंत ज्ञान है, संबित मात्र ज्ञान है, आपका अपना स्वरूप है। तो उसका भी अभिमान करते हैं, छोटे छोटे ज्ञान का भी अभिमान करते हैं। एक ही भूमिका में रख देंगे हम लोग। तो वेदांती बहुत दुष्ट, वो रसोई घर में बर्तन जमाने का ज्ञान और बड़े भारी वैज्ञानिक का ज्ञान एक ही भूमिका में, क्योंकि वो सब बुद्धि की ग्रंथियां हैं। तो दोनों को वृंदावन में एक लड़का था, एमए पीएचडी किया हुआ था, उसको सजा के और उसमें निकाल दिया। बड़ा सुंदर था, महाराज जी सुनाते दृष्टांत। तो सुंदर था तो घोड़े में निकाल दिया, घोड़ा बिदका और वो गिर गया, उसके सिर में चोट लगी, तो जितना भी पढ़ाई लिखाई की थी वो भूल गया, उसी ग्रंथि में चोट लग गई, तो सब कुछ पूरा भूल गया। वृद्धावस्था में आपको जितना सब ज्ञान होता है वो विस्मृत होने लगता है, क्योंकि वो ग्रंथियां सब क्या होती हैं, घिस जाती हैं, एक सठिया जाते हैं ना, बोलते हैं सठिया जाते माने घिस जाती है, 60 के बाद में सठिया जाते हैं, तो उसका आनंद लेना चाहिए, है ना। तो वो घिस जाती हैं, विस्मृत हो जाती हैं, और वो फिर से बालवत हो जाता है, फिर से बालक के समान हो जाता है। तो प्रत्येक शरीर में जो बुद्धि को पकड़कर बैठा है उसका नाम है बोधा, वो बोधा है। और वो क्या है, वो ज्ञान मात्र, जो आप विशुद्ध ज्ञान है, अनुभव स्वरूप है, अनुभव मात्र है, उसका आध्यासिक रूप है, अध्यसित रूप है, अध्यसित रूप है। और वह प्रकाश कौन सा है, जो बोधा को भी प्रकाशित करता है, वो बोधा का भी प्रकाशक है, और वह संबित ज्ञान है, वह संबित ज्ञान है, वो विशुद्ध ज्ञान है। तो अध्यास के रूप को जब आप हटाएंगे, जो इन सभी बोधाओं को प्रकाशित करता है, उस अनंत संबित ज्ञान को आप जानेंगे। ये सब क्या है, ये जो अध्यासित रूप आ जाता है, ये सब अद्भुत लीला है आत्मदेव की। जो तत्व को जानता है, वो जो भी कुछ होएगा नाम रूपात्मक, नाम रूप और क्रियात्मक जगत में, उसको वह लीला कहेगा। नाम रूप क्रियात्मक जगत में उसको लीला कहेगा। और जो तत्व को नहीं जानेगा वो उसी अध्यास के बखेड़े में फंस जाएगा। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण कहीं फंसते नहीं, क्यों? क्योंकि तत्व है, तो वो फंसते नहीं है। और आप उनकी नकल करने जाएंगे तो एक दूसरा अध्यास और बन जाएगा। तो अद्भुत लीला है ये प्रत्येक आत्मदेव की। तो संबित मात्र में अध्यास कैसे है, ये प्रश्न उठा, क्योंकि अध्यास बाहर के विषयों का धर्म है और इसमें आरोपित हो गया, तो इसका धर्म बाहर के विषयों में आरोपित हुआ और इसका धर्म ये कैसे हुआ। ये प्रश्न आप किसी फक्कड़ महात्मा से पूछेंगे कि संबित मात्र जो आत्मा है, अनंत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चेतन मात्र है, उसमें अध्यास कैसे हुआ। तो अब उसको फक्कड़ अवधूत महात्मा को कोई शास्त्रार्थ तो करना नहीं है, कि शास्त्रार्थ और सभी शास्त्रों में दिमाग लगाना नहीं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज से एक बार किसी ने प्रश्न पूछा, तो बाबा ने कहा, वो प्रश्न था न्याय दर्शन का। न्याय दर्शन तर्क शास्त्र है, इसलिए थोड़ा सा कठिन माना जाता है। तो बाबा ने कहा कि इसका उत्तर हमको अभी नहीं आता और कभी नहीं आएगा।
तो दूसरे आज के साधु लोग बोलते हैं हम थोड़ा सोच के बताएंगे, कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, शास्त्र देख के बताएंगे। ऐसे करके कुछ शास्त्र की दुहाई देख बाबा ने कहा इसका उत्तर न हमें अभी आता है और जिंदगी भर नहीं आएगा। कोई आवश्यक है कि आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया ही जाए? क्यों भाई? तो उनसे पूछो कि संवित मात्र जो आत्मा है, जो दृश्य नहीं होता, दृष्टा मात्र है, उसमें अध्यात्म कैसे? तो अब उन्हें उसमें अध्यास कैसे? तब उन्हें शास्त्रार्थ तो करना नहीं। तो उन्होंने वो क्या कहते हैं कि क्या आप अपने को, अपने मैंपना को, माने संवित को, ज्ञान मात्र को, मैंपना मात्र को आप जानते हैं? केवल विशुद्ध ज्ञान को, अपने अहम मात्र को आप जानते हैं। अब अनंत संवित की बात करते हैं। अनंत संवित की बात छोड़िए, अपने शरीर में आपको अपना व्यक्तित्व मैं मालूम पड़ता है, ठीक है? तो मैं मालूम पड़ता है, तो वो जो मैं मालूम पड़ता है वो किसको मालूम पड़ता है? यदि नहीं, तब यदि आपको व्यक्तित्व जो है, अपना जो छोटा सा मैं बैठा है, उसका महत्व घट जाता है, वो नहीं मालूम पड़ता है, तब आप संविन मात्र हैं। और अगर आप हमेशा आप यह के साथ मैं को देखते हैं, शुद्ध मैं को नहीं देखते, अपने व्यक्तित्व मैं को देखते रहते हैं, तो आपको अनंत संवित की बात करने की आवश्यकता नहीं। आप संवित मात्र हैं, अनंत को जानते हैं। तब जब आप पहले यह को देखना छोड़कर अपने केवल मैं को देखें, और यदि आप ये जान जाते हैं कि आप विशुद्ध मैं हैं, उसमें यह वाला मैं कुछ है नहीं, तो फिर यह यदि दिखता है, दूसरी बात, यह यदि दिखता है, यह के साथ अध्यसित रूप का मैं यदि दिखता है तो दिखे। क्योंकि जैसे और पिपीलिका और मच्छर और दंश आदि के शरीर दिखते हैं, घट पट मठ आदि दिखते हैं तो दिखे, वो दृश्य मात्र है। वैसे एक अहम जो बोधा अहम बैठा है, वो भी शरीर में बैठा रहे, वो दिखे। उसको जब हम दृश्य कर देंगे तो अध्यास कहाँ है? लेकिन उसको जब हम मैं कर लेते हैं तब अध्यास है। तो एक अहम दिखता है तो दिखे, इस शरीर में बैठा रहे कि एक अहम, क्या अंतर पड़ता है? कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो अध्यास का मूलभूत क्या है? कारण अज्ञान है। अध्यास के मूल में बैठा है अज्ञान। तो उस अज्ञान को मिटाना चाहिए। और संवित मात्र जो आत्मा है, उसमें कोई अध्यास नहीं है। उसमें अध्यास कहां से होगा? क्योंकि वो तो विशुद्ध तत्व ही तत्व है। सोने में आप आभूषण बना लीजिए, लेकिन सोने में कोई दूसरी मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी कोई मिलावट नहीं है तो सोना ही रहेगा, उसमें कोई अध्यास नहीं है। तो अज्ञान, अब ये जो अज्ञान है, कहा अध्यास के मूल में अज्ञान बैठा है। अज्ञान को निवृत्त कर लें तो अध्यास निवृत्त हो जाएगा। आप अपने स्वरूप को जान लें, अपने अपने संवित मात्र रूप को, प्रत्यगात्मा को जान लें, तो अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी। तो प्रश्न ये उठता है कि अज्ञान का शास्त्र का बताया हुआ है? क्या शास्त्र ने आपको अज्ञान दिया? शास्त्र या महात्मा आपको अज्ञानी नहीं बताते। किंतु जो ये नैसर्गिक अध्यास है, संवित मात्र में जो नैसर्गिक अध्यास की बात है, उसको मिटाने की बात कहते हैं। वस्तु स्थिति का जब अज्ञान का निरूपण करते हैं तो वस्तु स्थिति जो है उसका अनुवाद मात्र करके बताते हैं। लेकिन ये कह दो कि शास्त्र और महात्माओं ने हमारे ऊपर अज्ञान थोपा, तो ये तो बात गड़बड़ हो जाएगी। और प्रश्नकर्ता ऐसे ही पूछ रहा है कि अध्यास नहीं है, तो अनुवाद मात्र है। वास्तविक अध्यास की यहां स्थापना नहीं करते हैं। इसको इसलिए समझना पड़ता है क्योंकि लोग बोल देते हैं कि भगवान शंकराचार्य ने अध्यास की स्थापना की। स्थापना नहीं की,
संभावना दिखा के उसका निराकरण किया, अध्यास की संभावना दिखा के उसका निराकरण किया। तो जो स्वयं प्रकाश है वह जड़ नहीं है, और जो जड़ है वह स्वयं प्रकाश नहीं है। जो परिच्छिन्न है वह स्वयं प्रकाश नहीं हो सकता, और जो स्वयं प्रकाश है वह परिच्छिन्न नहीं हो सकता। इतना सा सूत्र है। जो जड़ है वह स्वयं प्रकाश नहीं है, और जो स्वयं प्रकाश है वह जड़ नहीं है। जो परिच्छिन्न है वह स्वयं प्रकाश नहीं है, और जो स्वयं प्रकाश है वह परिच्छिन्न नहीं है। तो जिस विषयों के ज्ञाता के रूप में हम जिस प्रमाता को सिद्ध करते हैं, जिन विषयों के ज्ञाता के रूप में, और जो हम प्रमाता बन जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं? तो बोलते हैं कि हम संस्कृत के विद्वान हैं, हम फिजिक्स के विद्वान हैं, हम केमिस्ट्री के विद्वान हैं। तो जिस विषयों के ज्ञाता के रूप में हम अपने प्रमाता को सिद्ध करते हैं। और तो और महाराज, हमने साधुओं में देखा है, कोई एक तीर्थ कराए है तो तीर्थ दर्शन का भी अभिमान होता है। एक दूसरे को बोलेंगे तुम केदारनाथ गए हो। एक बार उड़िया बाबा जी के आश्रम में एक ब्रह्मचारी आए और हमने दृष्टांत दे दिया, हमें नहीं मालूम था। उड़ीसा का उनका शरीर था और सत्संग रोज करते थे शाम को, तो वो भी बैठे हुए थे। तो हमने दृष्टांत दे दिया, हमने कहा कि इनको ब्रह्मचारियों को अभिमान होता है, साधुओं को, और फिर बोलते हैं तुम केदारनाथ गए हो, हम तो केदारनाथ होकर आए हैं। हमने तो केदारनाथ की गुफा में 6 महीने साधना की है। और वो सचमुच 6 महीने साधना करके वो तो दुखी हो गए कि ये माता जी तो मुझे छेड़ रही है। फिर हमने उन्हें बुलाया, हमें 2-3 दिन बाद पता चला, 1-2 दिन उन्होंने रोटी नहीं खाई। तो सोचने लगे मैं इस आश्रम में रहूं कि नहीं रहूं, क्योंकि आते ही मुझ पर ऐसा आक्षेप लगा। फिर हमने उन्हें बुलाया, बहुत प्यार किया, खिलाया पिलाया, फिर कहा हमने आपके लिए नहीं कहा था। तो ऐसा हो जाता है, तो केदारनाथ ही मुंह से निकलता है। तो कहा कि क्योंकि केदारनाथ की यात्रा थोड़ी गंभीर है, तो कहा कि हम केदारनाथ गए थे, तो उसका भी एक अभिमान बन जाता है। तो जिन विषयों के ज्ञाता के रूप में सब क्या, इदम तीर्थम भ्राम्यंती तामसा जना आत्म तीर्थम न जानंती। तो जिस प्रमाता को हम सिद्ध करते हैं वह भी प्रमाण की उपाधि को स्वीकार करके ही हम प्रमाता बनते हैं। प्रमाण की उपाधि नहीं हो तो ये प्रमाता महाराज जो बने हुए बैठे हैं, बना हुआ है, ये बना हुआ शब्द देख लेना। प्रमाता प्रमाण की उपाधि को स्वीकार करके प्रमाता बना हुआ है। जहां जहां भी बनेंगे वहां वहां अध्यास होगा, जहां बना हुआ है। अंतःकरण में प्रतिबिंबित है अगर, तो भी आप कहें कि नहीं विषय अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है, तब भी औपाधिक है। और अंतःकरण से अवच्छिन्न है प्रमाता, तब भी औपाधिक है। ये जो चेतन है, आत्मा है, ये अंतःकरण में प्रतिबिंबित होकर प्रमाता बनता है, तब भी औपाधिक ही उसका रूप है। और अंतःकरण से अवच्छिन्न अवच्छेदवाद की प्रक्रिया से तब भी वह औपाधिक ही है। तो औपाधिक ही आत्मा ये प्रमाता बनता है, और प्रमाता बनके बहुत से खेल खेलता है, दुनिया में खेलता रहता है। तो स्वयं प्रकाश आत्म तत्व का विवेक करने के लिए ही शास्त्र है। शास्त्र जो है, जो आत्म तत्व स्वयं प्रकाश है, आत्म तत्व है, हमारे संपूर्ण शास्त्र वेद पुराण सब मोक्ष के लिए। और मोक्ष किससे? ये आध्यासिक जो हमने अपने को मैं मान लिया है, उससे मोक्ष। तो उसका विवेक करने के लिए ही शास्त्र अध्यास का निरूपण करते हैं। क्या विशुद्ध आत्म तत्व है? कोई कहे कि प्रत्येगात्मा में चिन्ह मात्र में अध्यास है ही नहीं, तो बहुत बढ़िया बात। वेदांत कहता आपके मुंह में घी शक्कर इससे सुंदर और क्या बात हो सकती। चिरम जीव्यताम, आप युग युग तक जिए और वेदांत का प्रचार करें। वेदांत शास्त्र कहता है, क्योंकि आपने तो वेदांत का सिद्धांत ही अपना लिया कि अध्यास होता ही नहीं है। वास्तव में जो विशुद्ध आत्म स्वरूप है उसमें अध्यास होता नहीं है ही नहीं।
तो आपने उसको अपना लिया, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। यदि आप शरीर के जन्म मरण, सुख दुख, राग द्वेष, गमनागमन, कर्तापना भोक्तापना से को अपना मानते हैं, उसको अपना मानते हैं, और नहीं मानते, आप उसको अपना नहीं मानते, अपना आपा नहीं जानते, तो अपने को इनका प्रकाशक जानते हैं। ये जो कर्ता भोक्ता, राग द्वेष, सुख दुख, जन्म मरण इत्यादि सारा जो बखेड़ा खड़ा किया है आपने, आप इनसे अपने को पृथक जानते हैं, इनका प्रकाशक जानते हैं, तो हमें अध्यास निरूपण का क्या प्रयोजन है। सब मुक्त है, अपने स्वरूप में है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, तो अध्यास के निरूपण का कोई प्रयोजन नहीं है। किंतु यदि आप अपने को जन्मने मरने वाला मानते हैं, सुखी दुखी मानते हैं, रागी द्वेषी मानते हैं, गमनागमन करने वाला संसारी मानते हैं, कर्ता भोक्ता मानते हैं, और ये सब परिच्छिन्न छोटा अपने को मानते हैं, तो अध्यास निरूपण का प्रयोजन है, और उसका विचार, ब्रह्म का विचार, शास्त्र का विचार करना चाहिए। उससे आपको लाभ है। तो अपने को इससे परे प्रकाशक जाने, ये तो प्रयोजन ही है। तो अध्यास का निरूपण कोई प्रयोजन नहीं है कि हमें अध्यास का निरूपण ही करना है, वो कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। तो आपके स्वभाव में, आपके स्वभाव को, वो मांडुक्य में बहुत विचार आया कि स्वभाव जो प्रकृति, उसको प्रकृति कहा है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो जो विचार बताया जाता है वो आपके स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता, वो आपके स्वभाव का स्मरण दिलाने के लिए। कोई नया लाके कहा कि अभी बहुत सारे टीचर हो गए हैं, वो आत्मा बता देते हैं। बताने से क्या होता है, आत्मा आप है ही, उससे क्या होता है। परंतु यदि आपका ज्ञान ऐसा नहीं है, आपका मान प्रमाण ऐसा नहीं है, तो अध्यास पर विचार करना आवश्यक है, और अध्यास पर विचार करना चाहिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।